किसी ने बताया कि ये खुशबू के वालिद हैं। मैंने कहा ये क्या करते हैं? कहते ये फिल्म बनाने आए थे, ये बड़े ठीक ठाक लोग थे और अब ये हाल है। तो वो बताया करती थी वो जो आपको दरवाजे पे बंदा हार बेचने वाला मिला है, ये भी कभी नवाब हुआ करते थे। वो उसके बच्चों के बराबर है, यानी कि आसिफ खान के साथ भी वो आई है। वो जो उसके साथ एक खुशबू काम भी किया और उसके साथ मुंसलिक भी, मतलब एक अरसा तक लोग उसका नाम भी लेते हैं उनके साथ। तो वो इसीलिए आसिफ खान साहब उसके मुखालफ भी रहे। एज आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं? आपने बहुत सारे लोगों को अदाकारी के बेहतर म्यार पे भी देखा है। ये भी कहती हैं बाज़ आर्टिस्ट ने, ये भी कहा करती थी कि फलां शॉट जो हुआ है वो वहाँ मैं नहीं थी। अच्छा, वो जो उसने शॉट ऐसे वैसे किसी और के हैं, मेरा मुकम्मल तौर पे जुटवा देना। अब वो जुटवा देते, वो कहना नहीं, लेकिन इसमें स्टेज पे तो उन्होंने जो किया है वो तो रिकॉर्डेड है। और इन लोगों की वजह से स्टेज पर पाबंदियां लगी हैं, गानों पर पाबंदियां लगी हैं। स्टेज का बुरा हाल, ड्रामा, स्टेज ड्रामा तो फैमिली वाला नहीं, बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं। अब तो खैर बंद कर दी ना गवर्नमेंट ने, गानों पर पाबंदी लगा दी और ऐसे डांसेस पर, और जिसकी वजह से अब ये ड्रामा तबाह हो रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मशरिक डिजिटल के प्रोग्राम गुफ्तगू में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर शोबिस सहाफ़ी, 50 साल की सहाफ़त का तजुर्बा और शायद ही कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जो उनकी दस्तरस से बाहर हो। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, सैयद साजिद यज़दानी साहब। यज़दानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में हमारे तशरीफ़ लाए। आजकल तो शोबिस की सरगर्मियाँ लाहौर में कम है, लेकिन सर जो बहुत सारी अदाकाराएँ हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत सरगर्म हैं। ख़ास तौर पे जब आपसे बात हो रही थी उस दिन ये इशू था कि एक खातून आर्टिस्ट हैं और काफ़ी सीनियर अब तो हैं भी और दिखती भी हैं। कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि उनके शौहर नाराज़ हैं और वो छोड़ के जा चुके हैं और ये और वो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। उनके शौहर से मेरी बात भी हुई और उन्होंने भी जिस तरह रद्द-ए-अमल दिया, हमें यकीन हो गया कि बात ख़त्म हो चुकी। लेकिन 2 दिन पहले फिर उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुशबू की बात कर रहा हूँ, हम खुशबू से आगाज़ करेंगे और खुशबू फैलाते जाइएगा आप फिर। बहुत शुक्रिया खुशबू का कैरियर। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ आने की मुझे दावत दी। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मशरिक डिजिटल चैनल के लिए कि आपने ये बहुत अच्छा इंतखाब किया है। बहुत शुक्रिया। दूसरा मेरी हमारी तो इसके साथ जज्बाती मशरिक के साथ, इसलिए कि हमने जब शुरू किया था तो इब्तदाई तौर पर बच्चों के मशरिक बिल्कुल गुलाम मजदुद्दीन नजर साहब होते थे, वो उनके पास कहानियाँ, वो हमारे मोहल्लेदार भी थे। तो मशरिक हमारा एक जज्बाती एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है बचपन का, और बचपन की जो है वो ये पहली मोहब्बत है। तो पहली मोहब्बत इंसान कभी नहीं भूलता। इसलिए जब आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी तो आपने इनकार नहीं किया, लगे आपकी सेहत का इशू है। बिल्कुल, मेरा जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी जी, ऑपरेशन हो चुका है और आजकल मैं बहुत कम जाता हूँ, तो यहाँ मुझे आकर बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक खुशबू का ताल्लुक है तो खूब फैल गई, कहते बात रास आएगी। तो ये खुशबू जो है, ये फिल्मी सनत में जो खुशबू हैं उन पर पर्दे ही डाले रहने दें, खुशबू पर चादर डाले दें, ढापे फैलनी चाहिए, वो खुद फैलाना चाहती है। वो खुशबू नहीं होती, अब रही नहीं है असल में खुशबू होती नहीं। अच्छा, मसनूई है, वो एक वक्त आता है तो खुशबू बहुत जल्दी उठ जाती है। अच्छा, तो ये खुशबू तो अब उठ चुकी है, खुशबू तो नहीं है किसी सूरत में भी। अब उसमें से जो आप निकालेंगे तो वो तो स्वाय तोफन के कुछ नहीं होगा। हम अपने खुद फैला रही हैं, और वो नाज़रीन को क्या बताएं, वो खुद कह चुकी हैं जैसा कि आप फरमा रहे हैं, और जैसा कि सारे हमारे कारीन को भी, नाज़रीन को भी पता है कि वो खुशबू खुद कह चुकी हैं कि मैंने अरबाज खान को छोड़ दिया है, अब उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बाबांगे दौल कह चुकी है कि अब कहीं ढकी छुपी खबर है जिसकी तरदीद हो जाए। ये तो मीडिया पर, टीवी प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा, टीवी मीडिया में ऐसा है जो रिकॉर्ड हो जाता है, ये खाली सतरे नहीं कि आप मुझ पर डाल देंगे मैंने अपने तौर पे बदबयानती की है। ऐसी कोई बदबयानती नहीं, ना इसमें कोई चीटिंग है। वो खुद छोड़ चुकी हैं और वो भी कह चुके हैं, मौसूफ जो अरबाज भी, हर दोनों तरफ से ये बात आ चुकी है कि वो दोनों में बनती नहीं, अलहदगी हो चुकी है। इसकी आसिफ खान साहब जो उनके वालिद हैं, अरबाज खान साहब, वो भी कह चुके हैं। वो लाहौर आए थे पिछले दिनों, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने भी बताया था। तो बात ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उनमें अलहदगी हो चुकी है। तो असल में बात ये है कि ये लोग सोचते नहीं उस वक्त जब शादियाँ, जब इंतखाब करते हैं, ये इंतखाब इनका तो इंतखाब भी बड़ा, ये अपने इंतखाब पर इनको सोचना चाहिए कि जब ये आर्टिस्ट करते हैं पहले तो फिर अच्छे बुरा समेत
बेजोड़ शादियां, और इनकी बेजोड़ तो है। बाकायदा बेजोड़ थी। इनकी तो बेजोड़ इसलिए कि उम्र का भी फर्क है, वो उसके बच्चों के बराबर है, यानी कि आसिफ खान के साथ भी वो आई है, वो जो उसके साथ एक खुशबू काम भी किया, और उसके साथ मुंसलिक भी, मतलब एक अरसा तक लोग उसका नाम भी लेते हैं उनके साथ। तो वो इसीलिए आसिफ खान साहब उसके मुखालफ भी रहे, इसकी मुखालफत करते रहे शादी के, उन्हें इतराज नहीं था। वो फनकार बरादरी से थी, वो कह सकते थे कोई बात नहीं, लेकिन वो कहते थे दुख इस बात का है कि हमारा अपना एक ताल्लुक है, हमारा एक अपना एक इनके साथ रहा ताल्लुक। तो बात ये कि वो ढके छुपे लफ्ज़ों में दोस्तों में बताते थे कि ऐसा बात है कि मैं इसको कबूल किसी सूरत भी नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे ख्याल किया भी नहीं, उन्होंने नहीं किया। वो तो का एक तरफा, चूंकि बेटा आज से जा रहा था, अब हमने कहा उसके साथ इकलौता बेटा इनका, इकलौता बेटा, हाँ, उसका तो प्यारा बिल्कुल भी था, और बिल्कुल। बहुत उसके लिए बड़ी मेहनत भी की, अच्छी तालीम दिलवाई, और वो उसको बच्चे को उन्होंने यानी कि नेशनल आर्ट से, फिल्म वाला कौन है जो वहाँ से पढ़ कर आया? फिल्म इंडस्ट्री बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो जो नेशनल का उससे पढ़वाया। फिर उसके बाद उसने कहा एक तो मेरी सारी तपस्या ही मेहनत ही इसने बच्चे ने गारक कर दी, तो अब वो बच्चा भी हाथ से निकला जा रहा था, इसलिए उन्होंने कबूल कर लिया, वरना वो ये साल नहीं होना था उनकी शादी। और फिर बाद में जो उन्होंने गुल खिलाए जो स्टेज पर आकर, वो उससे भी आगे निकल गई, फिर तो फिल्म से भी आगे निकल गई। मतलब जी बिल्कुल ऐसा, उसमें सेंसर का भी है, सेंसर का भी होता है। फिर ये भी होता है कि आपने चीटिंग भी की है, फिल्म बंदी, किसी ने उल्टा सीधा शॉट किसी और के नाम कर सकते हैं आप, कर ऐसे एडिटिंग, मुझे बताया नहीं गया था नहीं। फिर ये भी कहती है बाज़ आर्टिस्ट ने ये भी कहा करती थी कि फलां शॉट जो हुआ है वो वहाँ मैं नहीं थी, अच्छा वो जो उसने शॉट ऐसे वैसे किसी और के हैं, मेरा मुकम्मल तौर पे जुटवा देना, अब वो जुटवा देते, वो कहना नहीं, लेकिन इसमें स्टेज पे तो उन्होंने जो किया है वो तो रिकॉर्डेड है, और इन लोगों की वजह से स्टेज पर पाबंदियां लगी हैं, गानों पर पाबंदियां लगी, स्टेज का बुरा हाल, इस तरह ड्रामा, स्टेज ड्रामा तो फैमिली वाला नहीं, बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं। अब तो खैर बंद कर दी ना गवर्नमेंट ने, गानों पर पाबंदी लगा दी और ऐसे डांसेस पर, और जिसकी वजह से अब ये ड्रामा तबाह हो रहा है, जिसकी वजह से अब जो फिल्म स्टार्स के सहारे लिए जा रहे हैं कि किसी को बुला लो, मोहम्मद राना को ले लो, इसके बाद शान ही रह गया, बाकी तो अब कोई नहीं बचा, तो ये ले आएंगे पैसों के लिए, तो ये हर काम कर गुजरते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जी तफन वाली बात नहीं है, उस वक्त तो जाहिर है अभी खुशबू का अभी फैलने का दौर बहुत बाद के आया है। कहते हैं, मैंने सुना है कि ये स्टूडियोज के करीबी इलाके से इनका ताल्लुक। हाँ जी, इनका इलाका स्टूडियो के सामने एक सैदपुर आबादी थी, कच्ची आबादी जी, अब तो बड़ी जबरदस्त बन गई। अब तो खैर वक्त के साथ बिल्कुल ऐसे लोग बेच भी गए, कुछ लोग वहाँ हैं। लाहौर में वैसे भी सोसाइटियां अब कामयाब हैं, तो वो कच्ची आबादी जी बिल्कुल ऐसे, उसको बाद में डिक्लेयर किया गया, चूंकि वहाँ एक्स्ट्रा लोग रहते थे, एक्स्ट्रा लड़कियां, एक्स्ट्रा सप्लायर, एक्स्ट्रा फाइटर और डांसर, फिल्म से जुड़े हुए दीगर शोबों के लोग। 2 बजे भी जरूरत पड़ती थी तो वो वहां से बुला लेते थे, ठीक गाना हो रहा था यार, ये 2-4 लड़कियां, ठीक, तो उन्होंने कहना सोई भी। तो इनकी वालदा का भी फिल्म से ताल्लुक? हाँ, वो भी एक्स्ट्रा थी, अच्छा, तो उनके भी ताल्लुकात इसी तरह बहुत इसी तरह, अच्छा रहे, ठीक, रुसवाए जमाना कहना चाहिए। अच्छा, वो भी उनका भी ऐसे ही था, उनका ये इनके जो वालिद थे वो भी एक बेचारे कहीं से फिल्म बनाने के चक्कर में आए थे, मुल्तान से या सराइकी इलाका से, अच्छा, तो वो इनके हत्थे चढ़ गए, फिर बेचारे शानू स्टूडियो में इनसे मुलाकात हो गई, फिर उनकी शादी हो गई आपस में, फिर उसके बाद फिल्म बनी, वो फिर रुल गए। नहीं, वो बंदा जो वो हमने फिर उसको आखिर में देखा कि बेचारा बिल्कुल भट्टी पिक्चर में या इधर उधर बैठा होता था, तो किसी ने बताया कि ये खुशबू के वालिद हैं। मैंने कहा ये क्या करते हैं? कहते ये फिल्म बनाने आए थे, ये बड़े ठीक ठाक लोग थे, और अब ये हाल है। वही जैसा बताया जाता है बाजारों में, हम जाते थे उस जमाने में, तो कभी किसी हीरवन का घर या कहीं वो, तो वो बताया करती थी, वो जो आपको दरवाजे पे बंदा हार बेचने वाला मिला है, ये भी कभी नवाब हुआ करते थे, है जी। वो बिल्कुल नरगिस भी एक ड्रामे में कहती है कि वो हाल में बैठा हुआ ये सुनहरा था, आजकल ये बवासीर के छल्ले बेचता है। वो उसका जो आते हैं सरार, वो भी बेचारे फिर लोहार बन के चले जाते हैं, उनके हाथ में लोहा रह जाता है, सोना छीन लेते हैं, तो यही हाल इनका था। इन्होंने फिर अगर थोड़ी सी बात इस हवाले से इंडस्ट्री की तबाही की बात की जाए, तो इन लोगों का उसमें क्या किरदार है? इन लोगों का बड़ा किरदार है। मतलब आप देखें ना, एक बंदा फिल्म बनाने आया और उसको इस हाल पे कर देते हैं, ये सभी लोगों के साथ क्या, ये एक मिसाल है हमारे साथ जी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि खुशबू का एक रोल आ गया, वरना तो इस माह में सारे नंगे हैं, ठीक, मतलब सभी लोगों ने ऐसे ही किया। बड़े बड़े प्रोड्यूसर आए जहाँ जलीलो रसवा होकर चले गए,
और जो यहाँ से बिल्कुल ही कारकुन नमा या टांगा नमा लोग थे, उन्होंने यहाँ अपने चलाकी होशियारी से काम करके पैसा बनाया। लेकिन जो पीछे से सही आए पैसों वाले वो तो यहाँ डूब गए, क्योंकि उनका तजर्बा नहीं था। बिल्कुल और ऐसे लोगों के इतने चढ़ जाते हैं, फिर ग्लैमर, ऐसी ग्लैमर भी बाजारी होते हैं, क्योंकि यहाँ को यूनिवर्सिटी से तो आती नहीं थी, बाजार से आती थी या सैदपुर से। तो वो जो खवातीन आती थी वो फिर जो हाल करती थी उस बंदे का, तो ऐसे कई सरमायादार वहाँ गेट पर मिला करते थे कि जी ये बंदा बैठा हुआ है, ये कौन है जी, ये फलां आया था ये फिल्म बनाने और ये हाल है उसका। तो बड़े बड़े रोसा हमने देखे यहाँ रुसवा होते हुए। और अच्छा सर, खुशबू की फैमिली में कोई और भी इसकी शोबिस से आया कोई? खुशबू से फैमिली यही आई थी, ये सिर्फ छोटी उम्र में आ गई थी। छोटी, ये तो चाइल्ड स्टार के तौर पे चाइल्ड स्टार के तौर पे आई थी, पर नाम पता नहीं क्या था। इसका नाम खुशबू भी कवि खाब ने रखा था। अच्छा, फिल्म थी माँ बनी दुल्हन, माँ बनी दुल्हन, उसमें बेटी का रोल था इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये आई थी, इसका नाम तो कुछ और था, मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहा। लेकिन ये कि इसका नाम फिर उन्होंने रखा था अपनी फिल्म, इकबाल कश्मीरी डायरेक्टर थे, उन्होंने मिलकर के भी इसको किस तरह लाया जाए। फिर हीरोइन के तौर पर तो इसे वो थे अपने अल्ताफ कमर साहब, उन्होंने सलाब फिल्म में और एक दो फिल्में ऐसी बनी जिसमें इनको अच्छा, वो भी अदाकार असद के साथ या दूसरे तीसरे जो एक्टर थे उनके साथ, मतलब ये नुमाया तौर पर तो कभी भी नहीं रहे। एज आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं? आपने बहुत सारे लोगों को अदाकारी के बेहतर म्यार पे भी देखा है, आपने तो ज़ाहिर है अदाकारी का तो कोई ऐसा कार है नुमाया नहीं जिसकी मिसाल दी जाए, मैं तो नहीं दे सकता कि इसमें किस फिल्म में ज्यादा। अब ये ऐसा है उनके क्रेडिट पे है कुछ नहीं, क्या वो काम करती हैं या जिस किस्म के फन का मुजाहरा करती हैं, उसको अगर परफॉर्मेंस कहा जाए या उसको बेहतरीन काम कहा जाए तो फिर तो ये काम की भी तौहीन होगी, क्योंकि वो तो उसमें तो चेहरे का काम ही नहीं है ना आपको। बिल्कुल तो चेहरे से बिल्कुल ऐसे ही इनके जो डांसेस होते हैं, जिस किस्म के एक्शन होते हैं, लोगों की तवज्जो का मरकज तो वो एक्शन होते हैं। अच्छा, इनके बारे में थिएटर में बड़े इश्यूज रहे, बहुत सारी जो दीगर आर्टिस्ट थी उन्होंने इन पे इल्ज़ामात भी लगाए गए बल्कि कि ये वीडियोस बनवाती हैं अपने लोगों से और इस तरह का ब्लैकमेल करती हैं और इनके घर में बहुत कुछ होता है। इसमें आप चूँकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने तो इनको शुरू से अब तक देखा है, तो आपकी नज़र भी है इन खबरों पे, इन वाक़यात पे, तो आप क्या समझते हैं इस? नहीं, ये बात वही है कि जितना इन पर ये अब ये कि कीचड़ है ना, उसमें जितना मर्जी आप उसमें उछालेंगे तो उसमें आप पर ही पड़ेगा वो सारा का। अच्छा, क्योंकि ये जिस माहौल में से आते हैं ये लोग, या जिस तरीके से मैंने बताया ना, कोई इंडस्ट्री या कोई तरबीती अदारा या पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं, पढ़ी ये भी खातून। अच्छा, बिल्कुल पढ़ी लिखी? बिल्कुल नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी। अच्छा, तो अब आप देखेंगे आपको इंग्लिश के बाद वर्ड वो उस इंटरव्यू में बोल रही थी और मैं बड़ी हैरत से। ऐसे कितनी उम्र होगी इनकी आपके हिसाब से? उम्र तो अब देख लेना कि ये 90 से भी पहले आई हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में तो 90 से अब तक कितने हो गए ये बताओ, उसके बाद फिर आ जाए पीछे। 90 से अब तक वो 35 हो गए। हाँ, तो अब 90 लगा ले, चलो 90 से पहले आई, 80 कुछ, ठीक है, 88 या 87 में आई, तो अब उसके पहले 35 साल। हाँ, तो अब कितनी होगी आप देख लें। इस वक्त तो सारी ओवर एज ही हैं, अब 50 हैं इस वक्त तो कोई भी। मतलब आपका जितना अरसा सहाफत में गुजरा, मेरे सामने तो 50 तो वो तो पक्की है ना, आप 50 उनके तो पक्के लगाए उनके 50, क्योंकि आपको खुद इंडस्ट्री में 50 से ज्यादा जो पहले किए वो ज्यादा मीटर पैरामीटर उसका यही है कि आप ये देख लें। अच्छा सर, ये जो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को लेकर अब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मतलब कभी हमें बहुत कम अच्छी खबर सुनने को मिलती है, इल्ज़ामात से भरपूर तलाक़ों की खबरें और शौहर और मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात के मामलात, ये इस तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये बताइएगा कि क्या ये सहाफ़त के ज़ुमरे में आएगा, और ये फिर आखिर इस तरह की हरकतों की वजह क्या हो सकती है? ये अकेली नहीं है वैसे तो, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जी, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। भी विरसे में मिला है सारा कुछ। अच्छा, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसी था शुरू से, जो आर्टिस्टों की शादियां, उनकी तलाक़ें और शादियों पर एक बड़ा लंबे फीचर है, मैंने भी लिखे हैं, आप लोगों ने भी लिखे होंगे, कि इनके जो असल मामला तो शादी और तलाकों पर ही खत्म होते हैं। ठीक, या मैडम से शुरू हो जाओ, कितनी तलाक़ें होती, कितनी शादी हुई, आप अंदाजा लगाए। बल्कि अक्सर शादियों का तो तलाक भी पता चलता बहुत से लोगों का। हाँ, उमर शरीफ और शकीला कुरैशी की, उनका हम कहते थे, वो नहीं मानते थे जी, बिल्कुल ऐसे वो बकायदा दबाव डालते थे कि नहीं यार, हमें कोई ताल्लुक नहीं है, ये देख ये, लेकिन तलाक पर। ज़हूर हुसैन गिलानी और सिदरा, वो सिदरा कराची से आई थी, कहते थे
बल्कि हम खुद भी नहीं मानते थे, उनके आपस में तालमेल नहीं, उनकी उम्रों का तकाजा और वो सारा। लेकिन तलाक जब अदालत में गई वो लेने के लिए खुला तो पता चला कोई यार आप लोगों तो कहते थे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह आप जितनी मर्जी करते जाएं, आप इतनी मिसालें मैं दे सकता हूँ उसकी कि ये शादियाँ इसी तरह ख़त्म होती तो पता चलता है। बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी तलाकों पर पता चला, या जिनकी पता भी था तो उन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ, खातून ने भी कई शादियाँ की, जैसे रेस लगी होती है, और इस तरह मर्दों ने भी कई शादियाँ की। शाहिद की शादियाँ आप देख सकते हैं, अदाकार शाहिद जो है उन्होंने भी कई अपना ये खुद को फील रहे हैं। हाँ, खुद की फील रहे शादियों के मामले में बहुत कम है। जो नहीं थे वो समझ लें कि उन्होंने अपने छुपा के रखा, उन्होंने हवा नहीं लगने दी, या नहीं पता लग रहा, वो उनकी शादी देख लें या साफियों की कमजोरी देख लें कि उनकी नजर नहीं पड़ी, ये देखें उनकी, ये उनकी मैं बहादुरी समझता हूं कि उन्होंने सारे ऐसा छुपा के रखा कि वो बाद में पता चला कि यार इन्होंने। तो बहुत से ऐसे जो नजर नहीं आते हैं, आपको कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं जो धोखाबाजी घर खुला। तो बाद दफा ऐसे थे बड़े मासूम लोग भी थे, तो उन्होंने भी कई शादियां कर रखी थी। यहाँ इतने बड़े छात्र जो सियासतदान होते हैं, उनसे ज्यादा होशियार कौन होता है, ये फंस जाते हैं ईरानियों के चक्कर में। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, आपने 50 साल से ज्यादा अरसा रिपोर्टिंग की है, सहाफत की है, कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़हीन अदाकारा आप किससे समझते हैं? सैयद नूर ने साइमा बेगम को सहारा दिया, क्योंकि साइमा बेगम का इख्तिताम उनका सुल्तान राही के इंतकाल के बाद हो गया। मेरी तो फिल्मों में जो कर रही है वो तो बिल्कुल पाकीज़ा काम कर रही है, बड़ा साफ सुथरा, तो वो काम तो वो नहीं है कि एक बच्ची जिसकी वजह से नूर साहब शादी पर मजबूर हुए। बल्कि ज़ेबा ने तो शादी के बाद पाबंदी लगा दी थी कि ये काम नहीं करेंगे, साथ उसके साथ काम करने नहीं देती थी। हाँ जी, वो कोई काम कोई साइन कर लेता था तो बड़ा आड़े आती थी।